गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे रीड करना। फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया था प्लांट्स वर्ल्ड। प्लांट्स वर्ल्ड मीन्स पेड़ों की दुनिया। आज हम चैप्टर 2 रीड करेंगे। चैप्टर 2 क्या है हमारा? एनिमल्स वर्ल्ड मीन्स जानवरों की दुनिया। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स का पेज नंबर 11 ओपन कर लें और अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 एनिमल्स वर्ल्ड मीन्स जानवरों की दुनिया। एनिमल्स ग्रुप एनिमल्स क्या होते हैं? जानवर। ग्रुप क्या होता है? समूह मीन्स जानवरों का समूह। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स? क्या आपको पता है जानवरों के समूहों के नाम क्या क्या होते हैं? नहीं पता ना? तो आज हम रीड करते हैं और पता करते हैं कि किस किस जानवरों के ग्रुप को क्या क्या कहते हैं। Some animals live individually, some live in pairs, but many animals live in groups. कुछ जानवर जो है अकेले रहते हैं, कुछ पेयर के साथ में जोड़े के साथ रहते हैं और कुछ ग्रुप में रहते हैं मीन्स झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। लिविंग इन अ ग्रुप कैन हैव इट्स एडवांटेज। ग्रुप में रहने के बहुत फायदे हैं। Some animals such as lion and wolves hunt in a group, making it easier to catch prey that may be difficult to catch if they were on their own. कुछ जानवर जैसे कि लॉयंस मीन शेर, वॉल्व्स मीन्स भेड़िया झुंड में क्यों रहते हैं? ताकि उनको अपना शिकार करने में आसानी हो और वो आसानी से अपना शिकार कर सकें। अदर एनिमल्स सेव एनर्जी बाय लिविंग एंड मूविंग इन ग्रुप्स सच एज डक हु राइड इन अनदर डक्स स्लीप स्ट्रीम when migration, or some bird which huddle together in winter to avoid losing excessive heat. कुछ जानवर ग्रुप में किस लिए भी रहते हैं? कुछ जानवर ग्रुप में इसलिए रहते हैं, एक तो ताकि वो आसानी से क्या कर सकें, ताकि आसानी से वो अपना शिकार कर सकें। और कुछ एक रीज़न ये भी है कि ग्रुप में रहने से उनको कुछ जानवर जैसे कि डक होती है हमारी, डक ग्रुप में किस लिए रहती है? जिससे जो सर्दियों में उनको ठंड ना लगे। ग्रुप में एक साथ रहेंगे तो उससे क्या होता है, एक दूसरे की हीट मिलती रहती है, तो उससे सर्दी कम रहती है और वो अपनी एनर्जी भी सेव करते हैं। एनर्जी मीन्स अपनी ऊर्जा को भी बचा के रखते हैं। लिविंग इन अ ग्रुप can also afford some protection from predators and also make it easier for animals to breed. ग्रुप में रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो अपनी प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा करते हैं। किससे? प्रीडेटर्स क्या होता है हमारा? प्रीडेटर्स होता है हमारा शिकारी। शिकारी से बचने के लिए भी वो किस में रहते हैं? ग्रुप में मीन्स समूह में रहते हैं। और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी उनको आसानी रहती है झुंड में रहकर। अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ प्राइड। शेरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। अ प्राइड ऑफ लॉयंस कॉन्स्टेंटली चेंजेस एज न्यू लिटर of cubs and born and young male lion reach maturity at about 3 years of age and leave the pride. अब प्राइड में कोई शेर है। प्राइड मीन्स उन शेरों का झुंड। शेरों के झुंड में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो समझदार कितने साल में होता है? 3 साल में। जब वो 3 साल का हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है और समूह में रहने लायक बन जाता है। 3 साल के बाद
जब वो 3 साल का हो जाता है उसके बाद वो समूह में रह सकता है। किस लिए? शिकार करने के लिए या शिकारियों से बचने के लिए। The size of pride can also change in times of plenty. It can be as big as 20 or 30 member, but during harder time number get reduced. जो शेरों का जो झुंड होता है उसमें कम से कम कितने लोग हो, मतलब उनका झुंड कितने लोगों का होता है? 20 से 30 लोगों का। और कभी कभी जब मुश्किल समय होता है तो क्या होता है, ये जो इनकी संख्या है, शेरों की जो संख्या है वो कम भी हो जाती है झुंड में। मतलब 20 से 30 लोगों का ये झुंड होता है शेरों का, और जब मुसीबत का समय होता है तो ये झुंड में कम भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सब बच्चे अपनी बुक का नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। A group of crow is called a murder or flock. जो क्रो क्या होता है हमारा? क्रो होता है हमारा कोआ। इसको आपने देखा भी होगा, आपके घर के आसपास भी देखने के लिए मिल ही जाते होंगे क्रो मीन्स होता है कौवा। कौवे को, ये झुंड को क्या कहते हैं हम? मर्डर और फ्लोक मीन्स होता है क्या? झुंड। Although crow usually forage for food separately in autumn and winter, they will often gather together when it's dark into huge group to roast. ज़्यादातर जो क्रोज होते हैं वो अपना भोजन मीन्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोरेज से। फोरेज मीन्स होता है क्या? चारा। क्या होता है फोरेज मीन्स? चारा। किस सीजन में? ऑटमन मीन्स जब पतझड़ का मौसम होता है, या फिर विंटर में। The size of this group can be less than 100, but it is often 10 of 1000 and sometimes more than 1 million. जो इनका ग्रुप होता है, क्रोज का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो कम से कम 100 का होता है, मीन्स कम से कम 100 क्रोज का होता है, और कभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मिलियन तक भी पहुंच जाता है। Fishes live in a group called a school. मछलियों के समूह को क्या कहते हैं हम? स्कूल। स्कूल। क्या कहते हैं हम मछलियों के समूह को? स्कूल। Ants live in still larger group called a colony. और चींटियों के दल को मीन्स चींटियों के समूह को क्या कहते हैं हम? चींटियों के समूह को कहते हैं हम कॉलोनी। A group of owls is called a parliament. उल्लुओं के समूह को, उल्लुओं के ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट। अब आगे रीड करते हैं हम। एनिमल बिहेवियर। एनिमल मीन्स जानवर, और बिहेवियर मीन्स उनका व्यवहार, मीन्स जानवरों का व्यवहार। Animal behavior is the expression of an effort to adapt or adjust to different internal and external condition. Animals जो हैं वो अपना व्यवहार कैसे दिखाते हैं? अपनी internal means अंतरी और external means बाहरी conditions को शो करके, means उनके या तो अपनी पूंछ को हिलाकर वो अपना behavior बताते हैं, या भौंककर, या मतलब कोई भी एक्सप्रेशन देकर। डेट इज बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब एज एन एनिमल रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल and their physical environment as well as to other organisms, and includes such topic as how animal find and defend resources, avoid predators, choose mates, and reproduce and care for their young ones. वो अपने बिहेवियर से क्या भी पता लगा लेते हैं? रिलेशनशिप मीन्स संबंधों का भी पता लगा लेते हैं।
फिजिकली उनमें कैसा रिलेशनशिप है, कैसा नहीं, और अपने ही वो बिहेवियर से मीन्स अपने व्यवहार से वो क्या भी फाइंड कर लेते हैं, क्या भी पता लगा लेते हैं कि उनको अपने ही बिहेवियर से वो क्या भी पता कर लेते हैं कि कौन हमें शिकार करने आ रहा है और हमें उससे कैसे बचना है, या हमें अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, या हमें रिप्रोड्यूस मीन्स दूसरे जानवर को मतलब अपने बच्चे को जन्म कैसे देना है, ये सब वो कैसे एक दूसरे का पता लगाते हैं अपने व्यवहार से, मीन्स अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस या अपने एक्सप्रेशंस को शो करके। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। शाय एनिमल। शाय मीन्स क्या होता है? शाय मीन्स होता है शर्मीले। एनिमल्स मीन्स जानवर, जो थोड़े शर्मीले जानवर होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब हम रीड करते हैं। थ्रो सम राइस एंड ब्रेड क्रब्स इन द ओपन, you will see that birds, squirrel and other small animals come to it. Observe carefully them. You will notice that all birds and animals do not come near the food until you are around. They are shy. They pick the food only when there is no one. कभी कभी आपने देखा होगा, आप खुले में चावल या रोटी के टुकड़े रख देते हो तो उनके पास क्या आ जाती है? पक्षी आ जाते हैं, या कोई भी छोटा जानवर जैसे कि चूहा, चुईया, ये सब चीज़ आ जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, वो नोटिस करते हैं जो भी बर्ड या जो भी रैट वगैरह है, अगर उनके पास कोई होता है तो वो जल्दी से बाहर नहीं आते अपने बिल से, या मतलब उस चीज़ को खाने के लिए नहीं आते। वो बाहर कब आते हैं? जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो क्या कहलाता है? हमारे शाय एनिमल्स। शाय मीन्स शर्मीले जानवर। Some animals like deer, rabbit, hare are shy by nature. They run away as they hear unusual sound or see humans. जैसे कि हमारा डियर, रैबिट और हेयर, ये हमारे कैसे हैं? शाय नेचर के, मीन्स शर्मीले व्यवहार के हैं। अगर वो किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ सुनते हैं या किसी भी इंसान को देखते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो खाना या आप कुछ भी वो कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, किसी भी अनयूजुअल किसी भी तरह की आवाज़ को सुन के या किसी भी इंसान को देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं, उनके सामने नहीं आते। अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली मीन्स मिलनसार, एनिमल मीन्स जानवर, मिलनसार जानवर। सम एनिमल्स लाइक काओ, पिजन एंड डॉग्स आर फ्रेंडली बाय नेचर। कुछ जानवर जैसे कि हमारी काओ मीन्स गाय, पिजन कबूतर और डॉग मीन्स कुत्ता, ये हमारे कैसे होते हैं? फ्रेंडली नेचर के होते हैं, मीन्स मिलनसार व्यवहार के होते हैं। व्हेन यू गिव देम फूड दे इमीडिएटली कम टू ईट इट एंड मिक्स अप विद यू। जब आप उनको कोई भी फूड देते हो, मीन्स कोई भी खाने के लिए कोई भी चीज़ देते हो, तो वो तुरंत ही उस चीज़ को खाने के लिए आ जाते हैं और आपके साथ में घुल मिल जाते हैं। फार्म एनिमल्स सच एज गॉट, हैंड एंड डक आर ऑल्सो फ्रेंडली बाय नेचर। फार्म एनिमल्स मीन्स जो समूह के साथ में पाले जाते हैं, जैसे कि गॉट, हैन, डक। गॉट मीन्स बकरी, हैन मीन्स मुर्गी और डक मीन्स बत्तख। ये भी हमारे कैसे नेचर के हैं? फ्रेंडली नेचर के, मीन्स मिलनसार व्यवहार के हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल एंड मूव अराउंड द फार्म फ्रीली। ये जो जानवर हैं, ये किसी भी इंसान से नहीं डरते, इन्हें किसी भी इंसान से किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं लगता, और ये अपने फार्म में आराम से फ्री होकर घूमते हैं।
डॉल्फिन्स एंड फिशेस आर ऑल्सो फ्रेंडली सी क्रिएचर। डॉल्फिन और जो हमारी फिश है वो भी कैसी है, फ्रेंडली नेचर की हैं। फ्रेंडली मीन्स मिलनसार हैं, किसमें, समुद्री जानवर हैं। डॉल्फिन और फिश कौन है, हमारे समुद्री जानवर जो कि मिलनसार हैं। ये भी किसी भी इंसान से या किसी भी तरह की आवाज़ से नहीं डरते, ये भी सब में घुल मिल जाते हैं। हमने आज सेकंड चैप्टर, अब हम अपना सेकंड चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।